हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आप अपने मोबाइल को बहुत ही फास्टली यूज करते हैं, आपकी उंगलियां बहुत तेजी से चलती है और आपको किसी फीचर को ढूंढना है तो उसके लिए आप कभी कभी सेटिंग के अंदर सर्च ऑप्शन को यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कंपनी ने इतने सारे शॉर्टकट आपके मोबाइल के फ्रंट पैनल पर दिए हैं जिनको आप यूज नहीं करते, जिसका नाम है नोटिफिकेशन पैनल। तो आज मैं आपको इस मोबाइल रेनो 6 प्रो के नोटिफिकेशन पैनल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि नोटिफिकेशन पैनल कहते हैं किसे हैं। नोटिफिकेशन पैनल जब आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुछ आइकन्स आते हैं जहां से आप इंटरनेट ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ऑन करते हैं, ग्रे स्केल ऑन करते हैं। कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, आपको देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन आप इन्हें कैसे कस्टमाइज करें, किस तरीके से यूज करें, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन पैनल की पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको आज नोटिफिकेशन पैनल की पूर्ण जानकारी हो जाएगी। और मैं गारंटी ले सकता हूं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपना टाइम नॉलेज के लिए देते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले देख लीजिएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड, मेरे पास है यहाँ पर रेनो 6 प्रो और हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नोटिफिकेशन पैनल की सारी सेटिंग। आइएगा सीखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नोटिफिकेशन पैनल को ड्रॉप डाउन करके। नोटिफिकेशन पैनल को मैंने ड्रॉप डाउन किया। सबसे पहले इसमें एक मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। किसी भी फंक्शन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, किसी भी फंक्शन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसके मेन पेज पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आ रहा है वाईफाई का ऑप्शन। जैसे ही मैंने वाईफाई के ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस किया तो मैं देखिएगा वाईफाई के मेन पेज पर आ गया हूँ। इस तरीके से इस सेटिंग के अंदर यानी कि नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, इसके आप यदि किसी भी ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके मेन पेज पर आप पहुंच जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये वाईफाई का है। यहाँ से आप वाईफाई को ऑन कर सकते हैं, यानी कि यदि आप अपने मोबाइल को किसी दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस वाईफाई को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप उस कनेक्शन को नहीं गेट कर पा रहे हैं तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद जितनी भी आपकी डिवाइसेस होंगी, नियर बाई जो कनेक्टिविटी होगी या जिसे आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके होंगे तो वो यहाँ ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप उसे मैनुअली सर्च करना चाह रहे हैं या फिर सर्चिंग लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप वाईफाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है आपका इंटरनेट मोबाइल, यानी कि मोबाइल डेटा। जो भी आप अपनी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे जियो का यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो आपका इंटरनेट है वो यहाँ से ऑन होगा। उसके बाद आता है पर्सनल हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब है यानी कि आप अपने मोबाइल डेटा को किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन में यानी कि यहाँ से आप अपने मोबाइल के पर्सनल हॉटस्पॉट बनाकर किसी दूसरे मोबाइल को अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है ये है साइलेंट मोड। देखिएगा साइलेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है कि यदि आप अपने मोबाइल में चाहते हैं कि आपका मोबाइल रिंगिंग के दौरान बिल्कुल साइलेंट हो या वाइब्रेशन सिर्फ वाइब्रेशन हो या फिर आपके मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना चाहते हैं तो ये फंक्शन को आपको यहाँ से टैप करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप इसकी इंटरनल सेटिंग करना चाहते हो तो आप लॉन्ग प्रेस करें और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के मेन पेज पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप नोटिफिकेशन पैनल के अंदर से भी इसको सेट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ये ब्लूटूथ। यदि आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ फंक्शन को ऑन कर देते हैं तो जितनी भी आपकी ब्लूटूथ से रिलेटेड डिवाइसेस होंगी वो कनेक्टिविटी में आ जाएंगी। यदि आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ के मेन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एनको फ्री है या फिर एवेंजर एडिशन, F11 प्रो या ऑल डिवाइसेस जितनी भी हैं वो यहाँ आपकी सर्च लिस्ट में आ जाएंगी, जिसे आप सर्च करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है ब्लूटूथ का फंक्शन। उसके बाद ऑप्शन आता है बैक फ्लैश जलाने के लिए। तो आपको कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि आप अपने मोबाइल से टॉर्च जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को ऑन कर दीजिएगा और आपके मोबाइल की देखिएगा जो बैक फ्लैश लाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से आप अपने मोबाइल की टॉर्च जला सकते हैं। ये एक फंक्शन है जिसमें 4 डॉट दिए गए हैं, मोड का फंक्शन है। मोड्स का मतलब है कि यदि आप अपने मोबाइल में फोकस मोड यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए या 180 मिनट तक मैं अपने मोबाइल को एक बेहतरीन रिंगटोन या बेहतरीन एक ट्यून बजती रहे और मैं अपने काम पर फोकस करता रहूं, तो आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना है। और देखिएगा लॉन्ग प्रेस के अंदर एक ऑप्शन आ गया फोकस मोड। यहाँ फोकस मोड को आपको टैप करना है। बस फोकस मोड को आप जैसे ही टैप करेंगे तो एंजॉय योर पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर 180 मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं आप। आपके अकॉर्डिंग है जितना भी आप टाइम रिड्यूस करना चाहें। मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 180 मिनट तक, जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो एक बहुत बेहतरीन सी
एक ट्यून मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है और मैं अपने काम पर इसके अकॉर्डिंग फोकस कर सकता हूँ। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ ताकि मैं आगे के प्रोसेस आपको बता सकूँ। उसके बाद अपने मोबाइल में जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको फोकस मोड के बाद आता है एरोप्लेन मोड। तो एरोप्लेन मोड आप जानते हैं कि जब भी आप एरोप्लेन में सफ़र करें तभी आप इस मोड का यूज़ करें, या फिर कभी आपको नेटवर्क रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है तभी आप एरोप्लेन मोड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं आपके मोबाइल पर कॉल या नोटिफिकेशन कुछ भी ना आए तो आप एरोप्लेन मोड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड, या जैसे कि सुपर पावर सेविंग मोड का मतलब है कि आप अपने मोबाइल में जो बैटरी है उसके टाइम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। देखिएगा जैसे ही मैंने सुपर पावर सेविंग मोड ऑन किया तो अब मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ बैटरी लेवल कम है, आप देख सकते हैं 67% बैटरी लेवल है, 67, और उसके बावजूद भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैटरी कैन लास्ट अप टू 1 डे 16 आवर्स और 29 मिनट्स। जी हाँ, इतने लंबे टाइम तक मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो चल सकती है, यानी कि मैं यहाँ पर सिर्फ 6 एप्लीकेशन चला सकता हूँ। ये है सुपर पावर सेविंग मोड। सुपर पावर सेविंग को एग्जिट करने के लिए आपको यहाँ टैप करना होगा और यहाँ से एग्जिट करेंगे आप। उसके बाद आपको मैं और आगे नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बताना चाहूँगा। ये है सुपर पावर सेविंग मोड। यहाँ से लोकेशन आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ आपका वन हैंड मोड होगा, जैसे कि मैंने इसे टैप किया तो ये देखिएगा वन हैंड मोड आ गया है। यहाँ से मैं एक जो मेरा थंब है वो यहाँ तक जा सकता है, यानी कि अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन खोलनी है तो इतना इजी है कि मैं किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ यदि मैं सिंगल हैंड से यूज़ कर रहा हूँ। और यदि आप इसे राइट साइड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन दिया गया है, इसे आपने जैसे यहाँ पर टैप किया तो ये राइट साइड आ गया है। और यदि आप इसे वाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप जैसे वाइड करेंगे तो आपका नॉर्मल मोड आ जाएगा। ये है आपका सिंगल हैंड मोड। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐप लॉक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मुझसे ये सेटिंग करने के लिए ऑप्शन मांगेगा कि किन किन एप्लीकेशन पे आप लॉक लगाना चाहते हैं। तो आपको इंटरनली फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ नोटिफिकेशन पैनल से भी आप ऐप को लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ऐप लॉक के बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि आप अपने मोबाइल पर जैसे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो आपके मोबाइल में जैसे कि 256 GB मेरी इंटरनल स्टोरेज है, उसमें से 94.80 GB मैं यूज़ कर चुका हूँ। और कभी कभी आपके मोबाइल में जो जंक फाइल होती हैं यदि आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन है, उसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस वाल देखिएगा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें हेडफोन नहीं लगाया हुआ है। जैसे ही आप इसमें हेडफोन प्लग करेंगे तो ये एक हाईलाइटेड हो जाएगा और यहाँ से आप इसे डॉल्बी एटमॉस को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद वन टैप सर्च। वन टैप सर्च मान लीजिएगा कि कभी कभी आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो नोटिफिकेशन पैनल पर आप ड्रॉप डाउन कीजिएगा। मैं इसकी कुछ परमिशन दे देता हूँ तो ये आपका जो ओप्पो का ब्राउजर है उसमें सर्च करने के लिए तैयार हो गया है। आप सिंपली एक टैप करेंगे और आपको सर्च करने के लिए कोई भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से आप माइक का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि आप अपने मोबाइल में वन टैप सर्च के बाद ऑप्शन है किड्स स्पेस। किड्स स्पेस यानी कि आप अपने मोबाइल में एक सेकंड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जिससे आप अपने मोबाइल में किड्स स्पेस को जितनी एक्सेस देंगे उतना ही वो वर्क करेगा। देखिएगा मैंने किड्स स्पेस एक्टिवेट किया तो ये मुझसे जो लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे दी हुई हैं वो ही यहाँ पे रन करेंगी, उसके अलावा नहीं करेंगी। यदि आप इसे एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है, इसे एग्जिट कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्राइवेसी देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ एग्जिट किया। ये है किड्स स्पेस, जिससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है और आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको आपके बच्चे नहीं एक्सेस कर पाते। दूसरे पेज पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पेजेस हैं। सेकंड पेजेस देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट डाउनलोड मैनेजर, सेकेंड फर्स्ट डाउनलोड मैनेजर, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट रो में ये डाउनलोडिंग मैनेजर दिए हुए हैं। कोई भी कंटेंट आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो ये डाउनलोडिंग मैनेजर आपको हेल्प करेंगे आपके कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन कास्ट, यानी कि आप अपने मोबाइल को जब टीवी से एलईडी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये फंक्शन को आपको एक्टिवेट करना होगा। और उसके बाद आप देखिएगा जैसे आप इसे एक्टिवेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस जो नियर बाई अवेलेबल होंगी वो यहाँ सर्चिंग में आ जाएगी और उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा फोकस मोड। फोकस मोड बेसिकली काम करता है, ये फोकस मोड पिछले वाले फोकस मोड से डिफरेंट है। ये फोकस मोड काम करने देता है कि आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लंबे टाइम तक चाहते हैं कि मैं उसे नहीं देखूं या नहीं ऑपरेट करूं तो इस फोकस मोड को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे एक्टिवेट किया, देखिएगा मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि मैं अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों को लंबे टाइम तक नहीं देखना चाहता। तो वो एक जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे से मांगेगा कि आप अपने फोकस लॉक को हटा दीजिएगा। तो जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूंगा तो ये फोकस लॉक में रहेगा कि आपने इन दोनों पे फोकस लॉक लगा हुआ है कि आप अपने किसी काम पर फोकस करना चाहते हैं।
उसके बाद फोकस मोड, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर असिस्टिव बॉल। असिस्टिव बॉल अक्सर देखने के लिए मिलती है, आप अपने मोबाइल को कन्वीनियंटली और फास्टली ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दी गई है असिस्टिव बॉल। असिस्टिव बॉल को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा असिस्टिव बॉल, असिस्टिव बॉल को जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक छोटी सी बॉल यहाँ पर आ जाएगी। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकता हूँ, मैं इसके लिए फंक्शन सेट कर सकता हूँ कि किस तरीके से। अभी देखिएगा मैंने इस पर टैप किया तो ये फंक्शन आ गया कि मैं बैक करना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, लॉक लगाना चाहता हूँ या होम स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ, तो ये फंक्शन मेरे पास आ गए। ये होता है असिस्टिव बॉल। आप अपने मोबाइल को कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए असिस्टिव बॉल का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जो इसके अंदर दिया है असिस्टिव बॉल के अलावा ओप्पो शेयर। कभी आपको अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल ट्रांसफर करनी है लेकिन वो ओप्पो टू ओप्पो अगर करना चाहते हैं तो इस ओप्पो शेयर को आप यूज कर सकते हैं। ओप्पो शेयर एज कंपेयर टू ब्लूटूथ 100 टाइम फास्टर आपकी फाइल्स को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर देता है। ये एक ऑप्शन है इसमें स्मार्ट लॉक यानी कि स्क्रीन लॉक। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जी हाँ, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। आप अपने मोबाइल के अंदर जो नोटिफिकेशन पैनल है इसमें जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जैसे आपने टैप किया आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। बहुत ही फास्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल के अंदर दिया गया है। उसके बाद आगे आते हैं, ये है पावर सेविंग मोड। जैसे ही आप पावर सेविंग मोड को ऑन करेंगे, देखिएगा जैसे मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी है, आप इसे देख सकते हैं, बैटरी में 66% जहां लिखा रहा है। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया उसके पीछे एक येलो कलर का सिंबल आ गया। मैं एक बार हटा देता हूं, दोबारा से दिखाता हूं। देखिएगा ये येलो कलर का सिंबल आ गया है, यानी कि आपके मोबाइल में जो बैटरी है उसको लॉन्ग ड्यूरेबल करने के लिए आप सुपर पावर सेविंग मोड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। सुपर पावर सेविंग मोड के बाद है बेड टाइम, यानी कि जब आप नाइट में अपने मोबाइल को बेड पर हैं और अपने मोबाइल को आप चाहते हैं कि बेड टाइम पे आपको जो कंट्रास्ट लेवल चाहिए या फिर जो स्क्रीन है उसकी कितनी ब्राइटनेस चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर का शॉर्टकट यहाँ पर दिया गया है, गूगल असिस्टेंट का शॉर्टकट यहाँ पर दिया गया है, म्यूट नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई ऐसा काम स्क्रीन पे कर रहे हैं या फिर आप गेम खेल रहे हैं तो म्यूट नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करके आप अपने मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। वाइब्रेशन, आप चाहते हैं आपके मोबाइल में रिंगिंग के टाइम पे वाइब्रेशन हो या ना हो तो इस फंक्शन को आप एक्टिवेट करके यहाँ से वाइब्रेशन का कंट्रोल कर सकते हैं, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वाइब्रेशन रिंगिंग के दौरान हो या वाइब्रेशन ऑन साइलेंट हो तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल में वाइब्रेशन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फंक्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं कि आप यदि स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ये है नोटिफिकेशन पैनल। में तीसरे पेज पे आ गया हूँ, देखिएगा इतने सारे फंक्शन होते हैं। उसके बाद इसमें है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं यदि आपको एक प्राइवेट टाइम कहीं पर स्पेंड करना है और उस दौरान आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। इसमें भी एक कंडीशन होती है कि यदि एक इंसान आपको 3 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर 3 बार कॉल करता है तो वो कॉल आपको शो करेगी, अदरवाइज शो ही नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस डू नॉट डिस्टर्ब में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद है नियर बाय शेयर। ये एक नया फीचर है, आप अपने मोबाइल से एक कंटेंट को दूसरे मोबाइल में एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नियर बाय शेयर का ऑप्शन यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल की एक डेटा आपका खत्म हो गया या फिर ऐसी जगह पर है कि आपका एक एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहे हैं और एक जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं और आपको लगा कि एयरटेल का जो नेटवर्क है उससे डेटा सही नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं कि जियो का जो डेटा है वो मैं चलाऊं, तो आपको सिंपली यहां पर टैप करना है स्विच डेटा सिम। जैसे आप इस पर टैप करेंगे, देखिएगा अभी यहां पर मैंने वाईफाई ऑन किया, एक्चुअली मैं इसे हटा देता हूं। अभी देखिएगा यहां पर जो 4G का कनेक्शन आ रहा है, ये जो 4G का कनेक्शन आ रहा है ये मेरी जो फर्स्ट बैटरी के पास में सिंबल है इसमें आ रहा है और जैसे ही मैंने इसको टैप किया उसके बाद ये सेकंड जो नेटवर्क आ रहे हैं उस पर आ गया है। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से आप डेटा स्विच कर सकते हैं। बहुत ही इजी फंक्शन दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट का फंक्शन है। ऑटो रोटेट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने मोबाइल में कोई वीडियो देखने हैं और आपने एकदम से वीडियो चला दी तो आपको रोटेशन पे आप इसे यदि एक्टिवेट कर देंगे तो उसके बाद यदि जैसे से आप एक्टिवेट करेंगे और आप अपने मोबाइल को यदि हॉरिजॉन्टल शेप में लेके आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा कोई भी आप जब वीडियो देखेंगे। ये है यहाँ पर अल्ट्रा विजन इंजन। जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं और आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो शूट कर रहे हैं उस दौरान आपको रिच कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये है आपका अल्ट्रा विजन इंजन। यहाँ ऑप्शन दिया गया है डार्क मोड का,
देखिएगा ये डार्क मोड है। यदि आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डार्क मोड के मेन पेज पर पहुंच गए हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसे भी आप देख सकते हैं कि डार्क मोड को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कितनी थीम इसके अंदर है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डार्क मोड के मेन ऑप्शन पर जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आई कंफर्ट यानी कि आपको आई प्रोटेक्शन लेवल, NFC और ब्लैक स्क्रीन मोड। ब्लैक स्क्रीन मोड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी आप कोई YouTube पर कोई ऐसा सॉन्ग आपने सर्च किया हुआ है, मैं एक सॉन्ग आपको सर्च कर देता हूँ। कभी ऐसी सिचुएशन है कि आप सिर्फ सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन YouTube पे यदि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं तो आपका YouTube बंद हो जाएगा। लेकिन जो ब्लैक स्क्रीन ऑप्शन है, ब्लैक स्क्रीन ऑप्शन को आप यदि लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक स्क्रीन आ जाएगी, लेयर आ जाएगी। लेयर आने के बाद आपका जो मोबाइल का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने इसे एक्टिवेट किया और अभी ये सॉन्ग चल रहा है और मैंने जैसे ही ब्लैक स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ देखिएगा अभी भी मेरे मोबाइल में जो सॉन्ग है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो लंबे टाइम तक सेव होगी। प्लस मेरे जो कमरे में एक लाइट इफेक्ट आता है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सॉन्ग सुनने हैं और ज़्यादा लाइटिंग यदि कमरे में होगी तो मैं सो नहीं पाता। इसीलिए मैं इस ब्लैक स्क्रीन मोड का यूज़ कर सकता हूँ। और एक फंक्शन बता देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग के साइड में एक ऑप्शन आ रहा है एडिट का। जैसे आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जितने सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिएगा। स्विच कीबोर्ड का एक लास्ट फंक्शन यहाँ पे रह गया है, जिसे आप ड्रैग करके अपसाइड लेके जाएंगे तो वो भी अपसाइड आ जाएगा। उसके बाद जब अपने मोबाइल में देखेंगे कि स्विच का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आ गया है स्विच इनपुट मेथड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने कोई ऐसा सेकंड थर्ड पार्टी कीबोर्ड लिया हुआ है जो आपके लिए स्टाइलिश टाइप करता है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड को भी स्विच कर सकते हैं। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन पैनल की सारी चीजें। आई होप आप सीख गए होंगे कि नोटिफिकेशन पैनल को किस तरीके से यूज करें और उसके पर्टिकुलर आइकन से कैसे लॉन्ग प्रेस करके आप उसके मेन ऑप्शन पर जा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल पर दी गई है। यदि आप मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है। सारे ऑपरेशन आपको इस पर देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हैव अ नाइस डे।